भैया 9:13 हो रहा है, 2 मिनट और रुक दे, कुछ इधर उधर की बातें कर लेते हैं। देखो फोन पे बात कर रहे हैं। हाँ सर, इधर पढ़ा रहे हैं, आधा खत्म कर लीजिए। फाइंड एंड रिप्लेस ना सर हाँ, हेडिंग फाइनल क्या हुआ? हाँ, प्रिंट बराबर है। राउंड कुछ अलग कलर आ रहा है इसके लिए, क्या डिफरेंट कलर है? फाइंड एंड रिप्लेस इधर नहीं आएगा। और ये क्यों आ रहा है? 3 क्यों आएगा यहाँ पर? तो उससे मुझे फ्लोट में ही देना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के फ्लोट आ सकते हैं। अगर डेसिमल +4 के ऊपर, सॉरी +4 +5 के ऊपर है तो वो वैल्यू एडेबल है। मतलब जैसे आपको एग्ज़ाम में 9.5 मिलता है तो आप उसे क्या डिक्लेयर करते हो? 10 डिक्लेयर करते हो, 9 नहीं करते ना, बराबर है ना? तो उसी तरह से अगर वैल्यू 5 के नीचे 4 है ना तो फिर वो इग्नोरेबल है, फिर आपको 9 ही बोलना पड़ेगा, आप उसे 10 नहीं बोल सकते। तो ऐसे केस में वो फ्लोट वैल्यू आना ही है। तो अगर मुझे वो इंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इंटायर थिंग के ऊपर एक ब्रैकेट लगा देना है मुझे, और जब वैल्यू आएगा राउंड में फिर उसे हम क्या कर देंगे? इंट कर देंगे। अब जो वैल्यू मुझे मिलने वाला है, अभी मैंने 12, 12, 13 डाला था और मैंने जानबूझ के वो लिया था ताकि मुझे पता चले कहाँ गलती हो रहा था। ठीक है, तो मेरा 12, 12 का वैल्यू क्या आया था? ये आया था, बराबर है, 12, 12, 13 था। मैं वापस से रन करता हूँ Ctrl+S करके, तो मेरा अभी आंसर सिर्फ 12 आना चाहिए। 12, 12, 13 जब आंसर आएगा 12 तो बाय डिफॉल्ट फ्लोट है। आप यहाँ पे अगर फ्लोट लिख भी दोगे तो उसे कुछ वांदा होने वाला नहीं है। मैंने फ्लोट भी लिख दिया, देखो तो 12 कैसे आएगा? फ्लोट में 12 नहीं आएगा ना। हमने इंट करके डेसिमल के बाद का वैल्यू इग्नोर कर दिया। अब फ्लोट तो बाय डिफॉल्ट ले रहा था, अब मैंने फ्लोट लिख दिया तो मुझे वैल्यू किस में मिलेगा? फ्लोट में ही मिलेगा। देखो तो वो मैटर नहीं करता है कि आप फ्लोट में आ रहा है तो इंट में करना है तो इंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, लेकिन फ्लोट में आ रहा है तो फ्लोट में स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, बराबर। तो आप वहाँ लिख दो, फ्लोट लिखो, इंट लिखो, एज योर चॉइस, या फ्लोट मत लिखो क्योंकि एवरेज हमेशा फ्लोट में ही वैल्यू देने वाला है। आप ट्राई कर लो, जब आप फिगर इक्वल डालोगे 13, 13, 13, 12, 12, 12, 14, 14 तो आपको इंट में मिलेगा, लेकिन एक वैल्यू भी बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? वो एवरेज आपका फ्लोट हो जाएगा। कॉमन सेंस चाहिए। आप इजी नंबर ऐड कर लेते हो, आप बोला 12, 12, 12, आप आराम से बोल दोगे 12, 12, 12, 12, 36, लेकिन मैं 12, 12, 13 तो 1 सेकेंड रुक जाओगे ना। यही चीज़ उसके साथ है। ये क्लियर हुआ फ्लोट और इसका? हाँ, एवरेज इज इक्वल टू फ्लोट। हाँ, ऊपर भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, मतलब ये जो मैंने फ्लोट यहाँ लिया ना वो आप यहाँ भी कर सकते हो। देखो प्रॉब्लम लाओगे तो ही मैं सॉर्ट आउट करके दे सकता हूँ, नहीं तो फिर जो है वो है। ठीक है, चलो आ जाओ, फाइंड एंड रिप्लेस देख लेते हैं। देखो फाइंड एंड रिप्लेस में क्या होता है? रिप्लेस तो पता चल गया था, कलम ने किया था। फाइंड एंड रिप्लेस इन पाइथन या फाइंड एंड रिप्लेस मेथड, ऑपरेटर नहीं है वो। ठीक है, लिखा आपने ऑर्डर काम है, ऑर्डर बोला मैंने, आपको मर्जी से मत ऐड करो, गलत हो जाएगा। मतलब कल को आपको नहीं मिला तो बुक, ये बुक बदल गई लग रहा है मुझे। आप कोई बुक बना रहे हो? हाँ सर, ऐसा चल लेते हैं आप जितना तो कैसे है, मेरा पूरा पाइथन इसमें ही है ना, तो मेरे को पढ़ाना था तो मैं बुक उठा लेता हूँ।
मेरा तो अभी बन रहा है सर। पाइथन का अलग सेक्शन मेरा बात नहीं एडिटिंग मतलब फेयर कॉपी जैसा। फेयर भी क्या, हम तो सीधा लाइव ही लिखते हैं, वही फेयर होता है, रफ ही फेयर हो जाता है। ये बुक हो गया, हाँ आधा वो दूसरे बुक में, हाँ कल को वो बुक घूम गई, तो ये तो पिछला है, अगला का पता ही वीडियो है। बना के रखना है। वीडियो बना एप्रिशिएट दैट, ठीक है, गुड, वेरी गुड, अच्छा है। आपने मेरी सोच के ऊपर पानी फेंक दिया, और क्या चाहिए। गूगल ड्राइव पे सेव किया सर। चलो अच्छा, मैं आपको बता दूँ, आप ये सीख रहे हो ना, ये जब तक पाइथन की लाइब्रेरी 4 में नहीं जाएगी ना, तब तक ये एज इट इज़ रहने वाला है। और अगर 4 में चली गई ना, तो ये सपोर्ट करेगा। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था 3.0 का और 3.6 का चल रहा था ना, तो आपकी ये मेहनत वेस्ट जाने वाली नहीं है। 2 के बाद से 2 का लाइब्रेरी सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन ये लोग ने अभी ऐसा रखा है 3 का लाइब्रेरी 4 का लाइब्रेरी से मैच होगा, लेकिन अभी तक 4 अपने पास आया नहीं है, ठीक है। तो आप ये जानते रहोगे तो अपग्रेड कर पाओगे। और क्लास बार बार नहीं लगाने का, एक बार आपने लगा लिया तो सेल्फ अपग्रेड करना सीखो। मैंने क्या क्लासेस लगाया क्या, मैं पढ़ाता हूँ ना, मैं जब सीख रहा था तब विस्टा था मेरे पास, वो हट करके 7 आ गया था, लेकिन आज मैं 10 पढ़ाता हूँ, 11 भी पढ़ाता हूँ। तो जो मैंने उसमें करा हुआ है वो मैंने इसमें अपग्रेड किया हुआ है। तो आप हरदम क्लासेस लगाते बैठोगे क्या? और वो भी सिखाएंगे सर, बिगनर ऐसा तो एडवांस कोई सिखाएगा नहीं। सीधी सी बात है। तो जब भी आप जो चीज़ लर्न करते हो, अच्छा एक वेबसाइट कृष्णा ने दी हुई है, उसके अंदर पूरा पाइथन एक पेज पे छपा हुआ है, मैंने ओपन करके देखा, सर ये देता नहीं है। तो उसकी मेहनत है, वो बोल रहा है उसकी मेहनत है। देखो क्या है, वो मुझे बता रहे हैं कि मैंने ढूंढा तो मुझे मालूम पड़ा ना, वो सोच रहे उस चीज़ के बारे में सर वो बराबर है कि नहीं इसलिए है, बराबर है, लेकिन ना समझने के लिए पहले ये समझ लोगे तब वो आपको समझ में आने लगेगा। आप सीधा घुसोगे ना नहीं समझेगा। मतलब वो अच्छा है, एक चीज है ना, आप जानना चाहोगे कि पाइथन में क्या क्या है, तो वो सब बता दे रहा है, ठीक है। बट उसके हिसाब से जाएंगे ना तो आपको 3 महीना पढ़ना पड़ेगा, समझे? बहुत है, वो मतलब बहुत ज़्यादा ही है, उतना मैं भी नहीं पढ़ाना, नहीं तो फिर काम अटक जाएगा आपका, ठीक है। और वो कोई नहीं, कोई क्लासेस वाला भी नहीं पढ़ाएगा आपको। 1.5 महीने का हाँ, 1.5 वो करते कैसा है, मैं खुद देखा हूँ, वो फटाफट आएगा। मेरे पास तो आप ये इम्प्लीमेंटेशन देख भी रहे हो, मोस्ट ऑफ लोग बोर्ड पे पढ़ा के बोर्ड पे करके हो गया, आउटपुट भी नहीं दिखाते। रेयर उनका कैसा होता है, अगर आपने कॉलेज में पढ़ा होगा C या C++ जिसे पढ़ा होगा, उनका फैकल्टी आता है, 40 मिनट का क्लास होता है, वो पूरे हफ्ते बोर्ड पे पढ़ाएगा, एक दिन आपका लैब का दिन रहेगा, उसे प्रैक्टिकल डे बोलते हैं। तो उस दिन हम लोग कंप्यूटर लैब में जाएंगे, 4 घंटा बैठेंगे, सुबह 7 से 10 बजे तक। अब वो जितना बोर्ड पे पढ़ा है ना, उस पर कर लो, ऐसा होता है। मैंने किया है, अभी कंप्यूटर क्लासेस एडवांस हो गए हैं तो मुझे मालूम नहीं, मेरे टाइम पे ऐसे ही होता था। 50 वाले का ग्रुप चल रहा है इधर, ठक्कर मॉल वाले का, ठक्कर मॉल में सिखा दिया ना 50 कंप्यूटर, ये पाइथन का ऐसे ही है, नहीं है प्रैक्टिकल भी है, बट इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं लिखवाते ज़्यादा हफ्ते में 3 दिन 2 घंटा जो भी रहेगा, हमको एक ही दिन लेके जाते थे, शनिवार के दिन जाते थे, और 4 घंटा। हमारे टाइम पे तो माउस जो था ना वो बॉल वाला था, तो हम लोग बॉल चुरा लेते थे। TVS का कीबोर्ड रहता था, उसमें माउस भी ऐसा, तो बॉल चुरा लेते थे, तो वो लोग क्या करते थे, जो उनका प्यून होता था ना, वो सबको एक एक बॉल देता था, बोलता था कि वो तुमसे ही लेकर जाने के टाइम पे। क्या दिमाग है सर। वो बॉल पीछे से घूमता था, निकलता था, तो हम लोग चुरा लेते थे। मैंने खुद ने 2 बॉल चुराए, ठीक है, हड्डी खेलने के लिए। हड्डी मालूम है? गोटी। उसको ऐसा फेंकते थे, वो सर उसको ऐसा फेंकते थे। गोली गाँव में कहते हैं, गोली अलग होता है, हड्डी अलग होता है। गोली कंचे होते हैं, और हड्डी वाला वो वाइट वाला रहता था, वाइट वाला गोल नहीं रहता था उनका हड्डी, और इसका हड्डी गोल रहता था। वो मेरे को मालूम नहीं, हम लोग वही बोलते थे। फिर उसको ऐसा फेंकते थे और उसको मारते थे, और उसके बदले में कंचे लेते थे, ऐसा कुछ नहीं ऐसा करके ऐसा बीच में सब फेंकते थे ना, याद आ कंचे क्या सर? गोली हमारे यहाँ, मैं जिस एरिया में था वहाँ उसे हड्डी बोलते थे। चलो ठीक है, मूव ऑन, इस करेंगे, आज सब कर देंगे, कभी डिस्कशन हुआ है। इधर आ जाओ, ठीक है। हेडिंग डाल दिया आपने, फाइंड एंड रिप्लेस। कल हमने रिप्लेस देख लिया था, पहले रिप्लेस देख लेते हैं, फिर फाइंड ले लेते हैं। एक स्टेटमेंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये
आई थिंक सबने लिख लिया रहेगा। सर अपने डिलीट कर दिया ये कह रहा था जैसा ये है इसको ये मतलब हैशटैग करना है एक साथ। हाँ तो ये लो ना, कंट्रोल से कंट्रोल से कैसे हो सकता है? पूछो वहाँ कंट्रोल ए कंट्रोल ए तो सिलेक्ट करने के लिए और ये क्या बोल रहा है? ये है सो आगे है जो कंट्रोल ए से सिलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ हैशटैग दबा दो। नहीं, कंट्रोल स्लैश दबाना था, मैं बोला लिखा भी होगा। नहीं किया है। कमेंट वो बोलने नहीं आ रहा है उनको बोलना है कि comment off करना है। इंटायर लाइन को कमेंट कर दो। तो इंटायर लाइन को कमेंट करने के लिए ये है एक साथ सिलेक्ट करके कंट्रोल ए, फिर उसके बाद बैक स्लैश। ये तो जमाना हो गया बताए हुए, एक वीक तक पहले बताया था। सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए कभी भी किसी भी चीज में सिलेक्ट करने बोला ना, इंटायर चीज तो कंट्रोल ए किसी भी चीज में, चाहे आप एक्सप्लोरर में हो, चाहे वर्ड में हो, चाहे एक्सेल में हो, अगर इंटायर चीज बोला सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, वो स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये क्लियर कर दिया। एक डेटा बना देता हूँ मैं, डेटा इक्वल टू, ठीक है डेट भी चलेगा, वो तो वेरिएबल है, आप जो लिख दोगे वो चलेगा, तो उसमें कोई वादा नहीं है। ठीक है, ये मैंने एक लाइन लिख दी, he is a smart and he is a hero and he is a smart। ओके, अब इसके अंदर स्पेस है वो मुझे रिप्लेस करना है विद द अंडरस्कोर, मतलब मुझे इसे स्नैक की राइटिंग में कन्वर्ट करना है। और अगर मुझे तो किसी ने बोला इसको आप स्पेस रिमूव करके कैमल केस कर दो, पॉसिबल है ना? अपना डेटा रिकॉल करो, अपना डेटा रिकॉल करो, मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे को किसी ने बोला इस स्ट्रिंग को स्नैक केस कर दो, जो मैं अभी कर रही हूँ। फिर किसी ने बोला इसे कैमल केस कर दो, ठीक है, वो भी पॉसिबल है। स्नैक वाला तो इजी है, कैमल केस वाले में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये नाम पहली बार सुन रहे, स्नैक केस कैमल केस? आपने एक्सप्रेशन ऐसा दिया कि यार ये कैमल केस और स्नैक केस क्या है, स्पेस में लिखा था आपके। क्या है? मालूम है मुझे, आपने वो बताया था ना नहीं पता चल जाता है। देखो आप जब आपको किसी पकड़ता है ना रेलवे वाला, तो पहले फेस पर रेडी कर ले। तो आपका डरना एक्सप्रेशन वैसे ही इस पढ़ने में। नहीं सर, मैं वो केमल का सॉरी स्नैक वाला देख रहा था। ऐसे इधर बैठ के ऐसा काम मत करने को नहीं है। मेरे पास तो पास है। ये सवाल क्यों किया आपने? अच्छा देखो मैंने मैं बार बार एक ही बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी इसको कर दूंगा स्नैक केस राइटिंग, बराबर है? क्या हो जाएगा, रन करके देखते हैं। देखो अरे ये क्या हो गया, अंडर रूल दिया ना कुछ सर, अंडर रूल का आया सर स्पेस नहीं दिया पहले आपने उधर डबल कॉमा के बाद ये किया ना, उसमें स्पेस नहीं दिया सर। एक मिनट, तो हम इस प्रोग्राम को समझे कि आउटपुट ऐसा क्यों आया, कौन बता पाएगा? हाँ बोलो एक से सोच के बता, तो सोच फिर आप क्यों उठाए, आप बोलो। सर आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये जो दिया है उसकी जगह अगर स्टार भी रहता है तो स्टार आएगा पूरा, अगर कुछ भी और लिखो तो वो आता है ना प्रिंट होता है। आउटपुट एक बार देख लो, आउटपुट एक बार देख लो, अब मेरे को बताओ आउटपुट ऐसा क्यों आपने आया? इधर स्पेस दिया है ना सर इन सब के वर्ड के एक नीचे। सेकंड, रुको पहला सवाल एक जन को तो बता लेने दो। देखो ना, जिसको पता है वो तो खुशी की बात है, जिसको नहीं पता है वो जवाब देना चाहता है तो उसको अप्रिशिएट करो कि भाई यू आर अ गुड, यू आर ट्राइंग मच, नॉट अ गुड, इट्स अ गुड। ठीक है बोलो क्या बोल रहे हो। एक बार पूरा प्रोग्राम रीड करो, मैनुअली रीड करो, ऊपर का डेटा वाला लाइन छोड़ दो, नीचे जो किया है वो रिप्लेस ऑर्डर कर। हाँ रिप्लेस, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, आप कुछ बताना चाहते हो? आपका सोच हो जाए तो बताओ आप।
बोलो। चलो ठीक है, आप विकास को बोलते हैं। विकास, बोलने भाई रिप्लेस सर क्यों लिखा है? हाँ रिप्लेस लिखा है, तो आउटपुट ऐसा क्यों है? रिप्लेस सर वो रिप्लेस ही आएगा ना उधर। हाँ तो रिप्लेस मतलब किस चीज को रिप्लेस किया, वो मेरे को पता ना। ये आप इनका और आपके जवाब में कुछ खास फर्क नहीं है। सर उसका जो मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने बोला रिप्लेस करो करना क्या है सर आपको? तो ये आउटपुट क्यों आया? मेरे को तो यहाँ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए, ये तो सब जगह डाल दिया उसने अंडरस्कोर। देखो ना क्यों ऐसा हुआ, वो सवाल का जवाब मेरे को चाहिए। क्या किया रिप्लेस ने? देखो 2 लोग या 3 लोगों के पास है जवाब, मेरे को क्या तो पता है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है आकाश? आपका सोच खत्म नहीं हो रहा है भाई, इसलिए इतना लंबा कर रहा होता कि आप उस सोच तक पहुंच सकते हैं। पता चला तो बताओ कहाँ गलती हुआ है। ये सब माइनस का ये नीचे क्या है ये? हाँ स्नैक केस है, लेकिन वो गलत स्नैक केस है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए था, पहला ही होना चाहिए था, फिर अंडरस्कोर इज होना चाहिए था, अंडरस्कोर हीरो होना चाहिए था, लेकिन अंडरस्कोर तो पूरा नीचे लाइन में है। लेकिन सर स्पेस नहीं दिया है क्या? कहाँ स्पेस नहीं दिया है? हाँ तो वही तो जानना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने बोला ये जो है यहाँ पे स्पेस देना था, मैंने स्पेस दिया ही नहीं, तो वो समझ गया हर जगह अंडरस्कोर डालना है, तो उसने स्टार्ट टू एंड अंडरस्कोर डाल दिया। यही जवाब था उसका। यहाँ पर मुझे खाली एक स्पेस गलती से छूट गया मुझसे। अब देखो क्या आता है, सेव किया मैंने, अब हो गया ना बराबर। मैं वही तो सुनना चाहता, वो 3 लोगों के पास ही जवाब था। वो बताने वाले थे कि आप वहाँ पे स्पेस डालना भूल गए, तो क्यों नहीं बोले? बताया था ना सर। बता माइनस क्यों चले ठीक है, अच्छी बात है। देखो मैं एक ही चीज समझूंगा, अभी तक सोच खत्म नहीं। अब मेरा अगला टारगेट है, देखो मुझे भी पता नहीं है कैसे करना है, आपको मेरे को हेल्प करके दो। मुझे अब इसी को कैमल केस में कन्वर्ट करना है। क्या किया जाए? पुराना डेटा एक बार चेक करो। अंडरस्कोर हटा के डेटा डॉट टाइटल। हाँ मतलब हमने क्या किया था लास्ट टाइम, डेटा लिखा था और डॉट टाइटल लिखा था, बराबर है, और इंटर कर दिया था ना, बराबर ना। टाइटल के बाहर ब्रैकेट ना, टाइटल के बाद, अच्छा टाइटल के बाद ब्रैकेट है। तो हमने क्या किया था, तो ये हो गया था। प्रॉब्लम ये है डेटा के साथ रिप्लेस लगाऊं या टाइटल लगाऊं, बराबर है ना। मतलब मैंने ये कर दिया, चलो गुड, अच्छी बात है। अभी मैं यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया और मैंने लिखा प्रिंट, ठीक है, और मैंने ये ब्रैकेट डाल दिया और मैंने लिखा डेटा डॉट टाइटल, फिर उसके बाद मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। अब मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ तो 2 लाइनें प्रिंट हो जाएंगी। एक कैमल केस हो रहा है लेकिन स्पेस नहीं जा रहा है, अब मुझे निकालना है स्पेस। फर्स्ट आउटपुट, मेरा बात समझिए दोस्तों, देखो प्रॉब्लम है, उसी को सॉल्व करना है हमको पाइथन के कोड के अंदर। फर्स्ट लाइन जो मेरा डिनोट कर रहा है, फर्स्ट लाइन डिनोट कर रहा है वो बराबर है कैमल केस हो गया, कोई बात नहीं है। अभी सेकंड वाले में हमने टाइटल तो अब कर दिया, लेकिन जो कैमल केस होता है उसमें गैप नहीं होता, स्पेस नहीं होता। अब मुझे रिमूव करना है स्पेस, तो मैं मेरे स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकता हूँ, बराबर है, तो मुझे वो निकालना है। तो निकालने के लिए मैं क्या करूँ, एक वेरिएबल बना देते हैं, देखो बराबर समझना, एक वेरिएबल बना देते हैं, ये प्रिंट निकाल देता हूँ मैं, प्रिंट निकाल देता हूँ, और एक वेरिएबल बना देता हूँ मैं टेस्ट, ठीक है, ये बन गया मेरा। अभी जो मेरा डेटा आएगा टाइटल वाला वो किसमें सेव होगा, टेस्ट में, बराबर है। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, बराबर है, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं टेस्ट और कंट्रोल एस करता हूँ। आप प्रोग्राम पढ़ के देखो, आपको विजुअलाइज होना चाहिए आपको, देखो गलत हुआ ना, क्योंकि मेरे को तो स्पेस निकालना था, तो ये मेरे को क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा। अरे देखो ना आउटपुट बराबर किधर है,
तो ये ऐसा आपको अब बराबर हुआ। देखो पहला वाला ये वाला तो मतलब मेरा क्या है, ये स्नेक केस है, ठीक है, और ये मेरा आ गया आउटपुट कैमल केस, ठीक है। अब समझ में आया, मेरे पास एक ही के ऊपर 2 डॉट लगाने थे। अब मैं ये डॉट टाइटल रिप्लेस को हटा के लगाऊं या फिर टाइटल लगाऊं, दोनों तो लगा नहीं सकता हूं। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें रिप्लेस हटा, मतलब अंडर ये स्पेस गायब हुआ। स्पेस गायब होने के बाद मैंने क्या कर दिया, टाइटल लगा दिया, 1 by 1 किया। समझ में पढ़ पा रहे हो प्रोग्राम? कृष्णा, वेदांत, विकास, समझ में आया? पन्ना कहाँ पलट रहे हो, लिखे ही नहीं हो कभी, तो पन्ने में कहाँ मिलेगा आपको, टाइटल मिलेगा। कैमल केस में कुछ नहीं है, थ्योरी है, पहला कैपिटल होता है बस। तो टाइटल हमारे पास ऑप्शन था कैमल केस करने के लिए, लेकिन बीच में स्पेस था तो रिप्लेस किया। लिख लो इसको ना, लिखना है सर इसमें हाँ आपकी मर्जी, लिखो चाहे मत लिखो। पहले डेटा में से हमने कैपिटल किया, फिर उसको टेस्ट में सेव किया, फिर टेस्ट के अंदर से हमने स्पेस रिमूव किया। कैमल केस करना इजी था, सॉरी स्नैक केस करना इजी था। कैमल में हमको 2 लगाना पड़ा वेरिएबल, सॉरी मेथड 2 लगाना पड़ा। आउटपुट नीचे है, रिजल्ट आपको दिख रहा है। समझे बालक? जी बालक, वो समझ गया, मुंडी हिला दिया कुछ, समझ गया। देखो कैसा है ना, हमको लगता है इजी है। अब 2 दिन के बाद ये लाइन पढ़ोगे, क्यों पढ़ा था, किस लिए पढ़ा था, ये E0 कॉर्ड है, स्ट्रोक क्यों है, इसलिए तो देखो अपने विकास को पीछे जाकर के कैमल केस ढूंढना पड़ रहा था। अरे सर मैं उसमें कंफ्यूज हो गया, वेदांत लिखा था, मैं क्यों नहीं लिखा वही ढूंढ रहा था। कैमल केस आपने नहीं लिखा था? नहीं क्यों, मैं तो लिखवाया था ना। ये देखिए रीडिंग कर रहा था ना, रीडिंग कर रहा था। आगे प्राइम इसलिए मैं जब देखो आपकी जिम्मेदारी क्या होती है, जब मैं बोल रहा हूँ ना तो सुन लो, थोड़ा बकवास मैं करता हूँ, मैं मानता हूँ, तो उस बकवास में भी आपके लिए ही भलाई है।
आगे चल के शीशे ने भी इंटायर कमांड लाइन है यहाँ, तो बहुत समझना पड़ेगा। तो अपने आप को रेडी रखो। देखो आदमी रास्ते में साथ छोड़ देते हैं जब उनको नहीं समझ में आता है। आपके सामने एग्जांपल है अभिषेक, सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास। वो क्या हुआ उसके साथ, पैसा भरा, अब वो बिगनिंग से वापस चालू करने के लिए क्या गारंटी, जब वो बिगनिंग से चालू करेगा तो उसे समझेगा। अब अगर ऐसे लोग बिगनिंग से चालू नहीं करेंगे तो ये अपनी गलती नहीं देंगे, बाहर क्या बोलेंगे, जेटकिंग बेकार है, यही सुनेगा ना। वो थोड़ी ना बताए। कभी भी देखो आप अगर कहीं झगड़ा हो जाता है, आप मार खाए, लेकिन जब किसी को स्टोरी बताते हो अपने आप को हीरो बताते हो, याद कर लेना। लेकिन मार एक्चुअली आप ही खाया रहता है। मेरे को जब कोई बताता ना मैंने ऐसा बोला वैसा बोला, तो मैं समझ जाता ये वही है, बाल काटने वाला यही है। हीरो कभी अपने बारे में नहीं बताते, ठीक है। अपने बारे में बताने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, कुछ नहीं किया, सब झूठ है, समझे। अगर किया है तो वो दिखना चाहिए, बराबर है ना। अगर एडिसन मुझसे सवाल कर रहा है तो वो मेहनत कर रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि कर रहे हैं। मेरे को कृष्णा ने वेबसाइट भेजा, तो मतलब वो ढूंढ रहे कि और अच्छे से कहाँ पाइथन लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और जो बैठे हैं यहाँ, ओम जी बैठे, यहाँ तिवारी जी बैठे। तिवारी जी के नाम क्यों देते हो? तिवारी जी चाहते हैं सब कुछ। और किसमें और मैं लाऊंगा तो आप बोलोगे। HTTPS जो है ना वो नॉन सिक्योर है, मतलब सिर्फ ब्राउजिंग करने के लिए। जहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड आता है ना वहाँ पर HTTP आता है, HTTPS आता है, सिक्योर। मतलब जैसे आप नेट बैंकिंग करोगे तो आपको HTTPS दिखने मिलेगा। नॉर्मल ब्राउजिंग कर रहे हो, यूट्यूब ये सब एक्सेस कर रहे हो जिसमें सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है, उसमें सिर्फ HTTP दिखेगा। उस पर SSL सर्टिफिकेट एक लेयर है, मतलब आप जब यूज़र नेम पासवर्ड मेरे पास भेज रहे हो तो बीच में तीसरा कोई अवेलेबल नहीं है जो उस यूज़र नेम पासवर्ड को कैप्चर कर लेगा। तो दोनों ही सिक्योर है, लेकिन मोर सिक्योर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, HTTPS। और आप नहीं कर सकते हो, जिसका वेबसाइट है वो SSL सर्टिफिकेट, हमने डोमेन देखा था ना, वहाँ पर जाओगे ना तो उस डोमेन के लिए SSL सर्टिफिकेट भी मिलता है, सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट। तो वो आपको डालना पड़ेगा वेबसाइट में, तो जिससे जब भी कोई बंदा यूज़र में पासवर्ड पंच करेगा तो किसी तीसरे बंदे के पास नहीं जाएगा, जो यूज़र लेना चाहता है वो और आप, बस इतने लोग ही रहेंगे। यही डिफरेंस होता है HTTPS में और HTTP में। वो फिशिंग साइट रहेगा, सब कुछ वैसा ही दिखाई देगा और पेज अचानक क्लोज हो जाएगा। एस में भी होता है, कुछ नहीं कर सकते आप, वो केयरफुली रहने का। उसके लिए ना आप अपने ब्राउजिंग में ना स्मार्ट स्क्रीन फिल्टर है वो चालू रखिएगा, वो फिशिंग वेबसाइट को खुलने ही नहीं देता है, तो वो उसको ब्लॉक कर देता है। उसको पता चल जाता है कि ये बेकार है एकदम, बिल्कुल। मैं अभी SBI का वेबसाइट देख लूँ, उसको राइट करूँ, क्लिक करूँ, इंस्पेक्ट कर लूँ, वो पूरा इंस्पेक्ट कॉपी करके HTML में पेस्ट कर लूँ, अभी वेबसाइट खुल जाएगी आपके पास। ऐसा देखो दिखा देता हूँ, आपको चाहिए, मज़ा आएगा देख के। सपोज मान लो मुझे किसी ने बोला स्मार्ट स्क्रीन फिल्टर, वो बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, किसी को मालूम रहता है, वो ऑफ आप ही कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो जैसे मेरे पास SBI का मुझे वेबसाइट बनाने के लिए किसी ने बोला, सुन ले दो, तो HTML का यूज़ करके वो बना हुआ है। HTML मतलब उसके साथ वर्डप्रेस लिंक है, ठीक है। सपोज मैं बोल दिया मुझे SBI का वेबसाइट बनाना है, तो मैं SBI लॉगिन लिख देता हूँ। हाँ बस HTML में डाल के सेव एज HTML, फिर लॉन्च कर दो, अभी पेज सामने आ जाएगा। इमेजेस शायद लोड ना हो क्योंकि इमेजेस का डेटाबेस उसके पास है SQL। देखो अभी ये मैंने एक ले लिया, सामने आ जाएगा। अभी इसको राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ कहीं पे भी राइट क्लिक किया, देखो क्या लिखा है, नॉट अलाउड दिया। देखो इसने प्रोटेक्ट करके रखा है ताकि मेरा सोर्स कोड कोई देख ना सके, समझे। हाँ अभी जैसे गूगल का ले लेते हैं, ये नहीं मेरे को अलाउ करा, तो मैं ये वेबसाइट मुझे देख करके सब पोजीशन समझ करके और क्या बोलते हैं CSS यूज़ करके ये वेबसाइट बनाना पड़ेगा। फिर कलर के लिए कलर कॉप लेना पड़ेगा, जो कलर है ना आराम से कलर पिकअप करेगा वो। अभी मुझे पता नहीं है ये कौन सा कलर है, नॉर्मली लोग मुझे क्या बोलेंगे, ये स्काई ब्लू, ठीक है। इसको क्या बोलोगे,
ब्लू स्काई ब्लू ही है वो। अब आप आपके सामने स्काई ब्लू ऑप्शन है, इसलिए आप उसके लिए सोचने लगा। मेरा बात समझने की कोशिश करो, ये आपको दिख रहा है इसलिए आप इसको स्काई ब्लू नहीं बोला। अगर ये नहीं दिखता तो ये क्या होता था मेरे लिए, स्काई ब्लू होता था ना। दोनों का कलर का डिफरेंस है। तो एक सॉफ्टवेयर आता है जिसे बोलते हैं कलर पॉप, उसको क्लिक करोगे ना और उस पर क्लिक करोगे ना, वो बता देगा ये कौन सा कलर है। फिर वही कलर आप HTML में लिख दोगे, वो कलर बच जाएगा। समझे? एकदम सेम टू सेम बना सकते हैं। HTML में सब चीज़ पॉसिबल है CSS का यूज़ करके। फिर आप उसको लॉन्च कर दो अपना फेक वेबसाइट पे डाल करके, और गलती से किसी ने मतलब क्लिक कर दिया और लिस्ट आया ऐसा, उसमें क्लिक किया, खुल जाएगा। फिर वो यूज़र नेम पासवर्ड डालेगा, फिर यूज़र नेम पासवर्ड डालते ही पेज क्लोज हो जाएगा और यूज़र नेम पासवर्ड मेरे पास सेव हो जाएगा। फिर मैं उससे SBI के ओरिजिनल साइट पे जाके लॉगिन लेकर के, उसके पहले मुझे SMS वगैरह भी सब अपने पास डाइवर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए वो MFA रखा है ना कि आप गलत जगह चले गए, हो सकता है आपका यूज़र नेम पासवर्ड उसके बाद चला गया, लेकिन MFA तो काम करेगा ना। अभी मैं SBI में मेरे अकाउंट से लॉगिन लूँ तो मुझे OTP डालना ही पड़ेगा उसमें, नहीं तो मैं लॉगिन नहीं ले सकता, भले मैं आपको जेन्युइन मेरा यूज़र नेम पासवर्ड दे दूँ। हाँ, आपने मेरा फ़ोन चुरा लिए, मैं अभी बंद करने के लिए कोशिश में हूँ, तब तक आप फटाफट लॉगिन लेके SMS यूज़ कर ले रहे हो, तो फिर काम ही खत्म है। तो इसके लिए जब आप eSIM किसी ने कन्वर्ट किया कि नहीं किया मुझे मालूम नहीं, eSIM कन्वर्ट करोगे ना। अच्छा हाँ सर, iPhone में है ना सर? सैमसंग में भी है, Samsung S24 Ultra। eSIM का क्या मैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स eSIM मतलब वो सिम होता ही नहीं है। ठीक है, उसका वर्चुअल उन्होंने सवाल किया ना, उसका नहीं रिचार्ज जवाब वगैरह दूँ अलग तो करना फिर वो भी बात है। मैं तुम्हें लिंक भेज देता हूँ, देख लेना। अच्छा ठीक है, चलो ओके। eSIM पता है। ये हो गया कैमल केस और ये सारी चीज़ें। अच्छा मुझे ना ये प्रॉब्लम आ रहा है क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो अभी तक क्यों रुके थे, बोलना चाहिए था ना। HTML का देखिए ना सब मेरा कौन आएगा, कृष्णा? नहीं, इधर सर, आओ, नहीं देखिए बताया, अब उसको पता है ना। कैमल केस का सर ये है क्या, बट इसमें स्पेस दिखा रहा है सर। दिया है ना सर उसमें, देखना। ये निकालो ये वाला। अच्छा इधर से स्पेस हटा सर इधर हाँ। देखो एक बार इसमें स्पेस सही नहीं मेरे। एस करो, कंट्रोल एस करो, अब रन करो। क्यों ऐसा दिखा रहा है? हो गया। अंदर रहता है ऐसा नहीं बोलते, दिल। अभी आपसे गलती होगा ना तो वो नजरें गड़ा के रखेगा कि जहाँ आप बंदे बने ना सीधा लाठी दे देगा आपको हाथ पे। ठीक है चलो, सब कुछ नोटिस कर रहा हूँ बस। अच्छा ये निकाल देता, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया था। अच्छा मुझे ना इसको रिप्लेस करके वॉश करना है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ही वॉज अ हीरो एंड ही वॉज अ स्मार्ट। मतलब आप डम हो गया, यही होता है ना, वॉश का मतलब था ना, मतलब स्टिल इज अ हीरो एंड स्मार्ट बट राइट नाउ ही वॉज अ डम। ठीक है, ही इज अ डम। तो मुझे ना इस रिप्लेस करके मुझे क्या करना है, वॉच डालना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, ईज आ जाएगा और उसके बदले में क्या आ जाएगा, वॉच हो जाएगा। और ये कंट्रोल एस किया और इसको रन किया मैंने, और यहाँ पर देखो ही वॉज अ हीरो एंड ही वॉज अ स्मार्ट। मतलब ये हीरो था और ये स्मार्ट था, अब हो गया है डम। ठीक है, अच्छा ये तो सबको बदल दे रहा है। मैं बोला ये हीरो नहीं है बट अभी स्मार्ट है, मतलब मुझे कौन सा इज बदलना है, फर्स्ट इज बदलना है, सेकंड वाला नहीं बदलना है। कंडीशन समझा, मैंने पहले बता दिया इज, तो इंटायर इज चेंज हो गया, वो बलात्कार चमत्कार जैसा। ठीक है, मालूम है ना सबको बलात्कार चमत्कार, नहीं पता है जाके 3 डेट देखो और उसको देखो। तो मुझे फर्स्ट वाला चेंज करके ईज हटाना है और उसके जगह पे वॉच डालना है, और सेकंड वाला नहीं बदलना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कॉमा और दे करके और नंबर लिख देना है, जैसे मुझे सिर्फ फर्स्ट वाला बदलना है, और कंट्रोल एस कर दिया। देन ये क्या करेगा, फर्स्ट वाला खाली चेंज करेगा। देखो स्मार्ट हो गया सर, सही। हाँ सर जैसे पाइथन का कोड बहुत बड़ा लिख रहे हैं ना, उसमें एज करीब 8-9 हो जाए, तो कौन सा मतलब क्लिक करो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखो ना, बताया ना, मुझे क्या मालूम क्या लिखा है पाइथन के प्रोग्राम में, वो तो जब आप लिखोगे तब पता करेगा, और जब मुझे दोगे तो बोलेगा इसमें ये बदलना है, तब मैं उस कोड को पढ़ूंगा ना, अंधाधुंध तो नहीं ना बदली करूँगा। मैंने क्या बोला, कुछ हुआ अभी थोड़ी देर पहले, मेरा कोड पढ़ पा रहे हो, ये बोला ना मैंने स्टेटमेंट, तो आप लोगों ने जवाब दिया हाँ पढ़ पा रहे हैं।
पहले ही वीडियो का कोड पढ़ना मतलब उसको समझना है, वो लाइन नहीं, लाइन तो स्ट्रिंग है, समझे? अच्छा, मुझे सेकंड वाला भी बदलना है। अभी आपके मन में सवाल आएगा कि पहला नहीं बदल के मुझे दूसरा बदलना है, उस सवाल का जवाब आगे होगा, तो डोंट टास्क। सीधी सी बात है ना, अभी पहला सर, बदल ना दिया, पहले ही वैसा करके देना है सर, बाद 1-2 लिखना ही नहीं है, तो हो जाएगा ना, दोनों ही चेंज हो क्या जाएगा। क्या फिर से बोलो। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने वो सोचा, वो मेरे देखो, मैं अगर मुस्कुरा रहा हूँ ना, तो मैं खुशी से मुस्कुरा रहा हूँ कि आप एक जवाब दे रहे हो मुझे, तो डोंट अंडर एस्टिमेट, पावर तो दिया नहीं ऑफ योर पावर, अपने पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। हर पर्सन पावरफुल है, अब वो कौन से स्ट्रीम में पावरफुल होगा वो मुझे मालूम नहीं। देखो, ये है ना, जगत है, जगत बोलते दुनिया है, इस दुनिया में जो पैदा हुआ है ना, उसके लिए रोटी की व्यवस्था हुई है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, समझते हो? प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उसको हाँ। मिलेगा ही। मतलब आप पैदा हुए हो तो आपको भूखा एक दिन सोओगे। 2 दिन अच्छा, ये मुंबई है, मुंबई के लिए ना एक डायलॉग बोला था माननीय बाला साहेब ठाकरे ने बोला था, ठीक है? रात होते होते मुंबई में ना सबका पेट भर जाता है, ये मैंने नहीं बोला, बाला साहेब ठाकरे जी ने बोला है। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट एक अपने सुंदर से प्यारे से भाषण में बोला था, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर रात होते होते हर आदमी का पेट भर जाता है, इसके अलावा कहीं और ढूंढ के दिखा दो, और ये सच्चाई है, ठीक है? मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, आप सर्वाइव कर रहे हो, ये सर्वाइव कर रहे हो। कोई कल रात को भूखा सोया था क्या? भले सूखी रोटी खा ले, चटनी ना मिले उसके साथ, लेकिन उसके लिए व्यवस्था हो जाती है, समझे? तो इसके लिए ये महानगर है, और उसके बाद नंबर लगता है दिल्ली का, लेकिन दिल्ली राजधानी है, लेकिन वहाँ लोग भूखे सो जाते हैं। अच्छा, यहाँ भूखा कोई नहीं। यहाँ कैसा होता है, एट द एंड जब दुकान बंद होता है ना, आप उधर खड़े हो जाओगे ना, वो बंद कर रहा रहेगा तो ठीक नहीं जगह आपको दे देता है। खाली कपड़े अच्छे मत पहनना, कपड़े अच्छे पहनने को तो पैसा मांगेगा। आप फटे पुराने एकदम मुंह पे काली पीली का ऐसा बुझा जैसा खड़े हो, वो सोचे कच्चे में देने जैसा तुझे दे देता हूँ। यहाँ ये रूल है, फेंकता नहीं है। इसीलिए आप कुछ पार्किंग भी कराते जाके ऐसे ही देते हैं। जो भी होगा वो होता है, वो सच्चाई है। मैंने वो बात को माना और मैंने देखा है, अपने सामने देखा अभी है। लास्ट में सर अभी जाएंगे ना पैसा लेके, तो भी सर रिश्ता में दे देंगे। हाँ, दे देते, वो उसको फेंकना ही है ना, तो कुछ नहीं होता, दे देते हैं सबको। हम क्यों नहीं लेते हैं? हमारा एक रेपुटेशन और इज्जत है ना, हम जाके लेंगे। कोई देख नहीं रहा है। चलो, लॉकडाउन में यही प्रॉब्लम हुआ था मिडिल क्लास के साथ, वो लाइन में खड़े होकर खाना नहीं ले सकता है, क्यों? उसके नेबर देखे, अरे तेरा इतना प्रॉब्लम था साला, इसलिए लाइन में हम नहीं खड़े हो सकते। भले एक गणपति बप्पा के नाम पे जो प्रसाद मिलता है ना, उसमें एक बार खड़े हो जाते हैं प्रसाद बोल करके, लेकिन आप ऐसा कोई डोनेट कर रहे हैं ना, आप देख करके इच्छा आती ले लो, लेकिन आप क्यों आजू बाजू वाले लोग को देखते हैं? अरे तो वही है। अभी मान लो मैं लाइन में खड़ा हूँ, बगल था, अरे ये तो अपना सत्यम सर है, जटनी में तो बहुत उड़ता था, इधर तो ये बात है। आएगा ना, मन में ख्याल आएगा ना। यस सर, यस सर। इसके लिए रास्ते चलते कुछ भी हो जाएगा, मैं नहीं लेता हूँ। खरीद लूँगा लेकिन नहीं लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा इतना पहचान है, अंधेरी जैसे और भाईंदर जैसे। एक बार कांगली रहो तो ले लूँ, क्योंकि वहाँ कोई मिलना, बच्चे मिल जाएंगे, वो और बात है, लेकिन कोई मुझे देखना है। भाईंदर में तो सब जानते हैं ना, आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में सब जानते हैं। अब मैं वहाँ पे खड़ा हूँ लाइन में वड़ा पाव के लिए, कोई ना कोई मिल जाए। कोई ना कोई मिल जाएगा। तो अगर वो भी मेरे जैसा चिद्दी रहा तो मेरे पीछे खड़े हो जाएगा। मेरे को भी ले लेगा। इसके लिए मिडिल क्लास जो फैमिली होती है ना, वो सोचती है कि क्या करे, किस्ती हर जगह। लोअर क्लास हो, दुनिया जानती भिखारी है, ले रहा है, हाँ ठीक है, अच्छा एकदम मस्त फंकी स्टाइल में आप खड़े और बड़ा पाव ले रहे 4 हो। जगह और बताएगा, इधर भी ऐसा सुविधा है। ठीक है, चलो ओके। तो मुझे सेकंड रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे 2 डाल दूंगा। नहीं सर, मेरा दोनों दो ही हो भी जाएगा। डाले तो सर हो जाएगा ना, वो तो मैं ऐसे। कुछ समझाने जाता हूँ इसलिए 2 डाल रहा हूँ, ठीक है। सर, अच्छा, मेरे पास ठीक डाला।
इसके लिए 3 डालोगे तो कुछ नहीं होगा, वो इग्नोर कर देगा थर्ड एंट्री। अगर लाइन बढ़ेगी तब वो रिप्लेस करेगा, नहीं तो उससे जहाँ पर खत्म हो गया प्रोग्राम वहाँ पे 10 भी लिख दोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए मैंने 2 यूज़ किया, आगे मैं 3 लिखना होता तब तक आपने बोल दिया मैंने 3 यूज़ इस किया। वर्ड में सब रिप्लेस करते हुए बढ़ता है। हाँ अच्छा, अभी अगला प्रॉब्लम हमारा ये है अकॉर्डिंग टू कि मुझे पहला वाला इज रखना है, दूसरा वाला बदलना है। सीधी सी बात है, किसी के भी जहन में ये बात आ ही जाएगा कि भाई पहला बदल रहा है, गिनती पहले से हो रही है, पहला बदल दे रहा है, फिर दूसरा बदल दे रहा है, फिर तीसरा बदल दे रहा है। अगर मुझे पहले एक या पहले 2 छोड़ने हैं और तीसरा वाला बदलना है या दूसरा वाला बदलना है तो क्या मेथड होगा? तो उसके लिए मेथड होगा फाइंड और रिप्लेस, दोनों काम करें। जैसे हमारा टाइटल और रिप्लेस काम कर रहा था वैसे फाइंड। बाय डिफ़ॉल्ट फाइंड क्या काम करता है? कैरेक्टर का पोजीशन डिफाइन करता है। तो मुझे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका पोजीशन, फिर इसका पोजीशन मुझे पता चल गया, उसमें +1 करके दूसरे पोजीशन से चेक करवाना पड़ेगा। तो उधर क्या लगेगा? हमारा फाइंड लगेगा। ठीक है, चलो पहले फाइंड का डेफिनेशन लिख लो। फाइंड क्या काम करता है? ये 1 2 3 तो समझ में आ गया ना क्या है? डायरेक्ट रिप्लेसमेंट के लिए कर सकते हो, बट मिडल का करना है तो आपको कैरेक्टर काउंट करना पड़ेगा। और आपका स्क्रिप्ट जो रहेगा उसमें क्या लिखा है वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा लिख रहे हो आप। ठीक है, फाइंड मेथड यूज टू फाइंड आउट। फाइंड मेथड यूज टू फाइंड आउट फाइंड आउट पोजीशन ऑफ वर्ड और कैरेक्टर, वर्ड और कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। हाँ, कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए हम ये कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद कर दिया और एक और ले लेते हैं। मुझे ना इसका पोजीशन जानना है कि इस कौन से पोजीशन पे है। ठीक है, दूसरे पोजीशन पे है। चलो देखते हैं, मुझे पता नहीं, मैंने लिखा है यहाँ पर, मुझे पता ही नहीं है कैसे करना है। मैं लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है, ब्रैकेट में डेटा डॉट फाइंड, ठीक है, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा, उसमें लिख दिया मैंने इज, कंट्रोल एस। अब सेव करके मैंने इसको कंट्रोल एल और कर दिया। देखो क्या है, जब आप पता करोगे कैसे 3 आया, स्टेटमेंट को देखो, इंडेक्सिंग को ध्यान में रखना, फिर काउंट करना। समझ में आ गया? नहीं, एक सेकेंड, हाँ, सिर्फ एलिसन को समझा, पीछे आपको समझा। मैंने एक स्टेटमेंट बोला, इंडेक्सिंग को ध्यान में रखना। रिमेंबर द मेथड ऑफ इंडेक्सिंग। स्पेस है ना, स्पेस। सही जवाब है एलिसन। ब्रैकेट डी और स्पेस 3। स्पेस का एक काउंट हुआ है। मेरा आंसर क्या आया? 3 आया है, बराबर है, 3 आया है। मतलब इसका पोजीशन क्या है? 3rd है। तो इज है और एक वो स्पेस है। मैंने फाइंड आउट किया कि इसका पोजीशन क्या है। तो हमारा इंडेक्सिंग वैल्यू कहाँ से चालू होता है? 0 से, ठीक है। तो H हो गया 0, ठीक है, E हो गया 1, स्पेस हो गया 3 और यहाँ से इस चालू हो गया, सॉरी 0 1 2 एंड 3 आया ना, इसलिए 3 काउंटिंग करो 0 से लेकर के। अब मुझे सेकंड वाले का जानना है, तो क्या करेंगे? तो 3 + 1 4 डालोगे तो इज स्किप हो जाएगा। मतलब फाइंडिंग कहाँ से चालू कर देगा? आपका 4 से। तो यहाँ कॉमा दे दो, नहीं तो 0 से चालू करना है। 0 से चालू करोगे तो कंट्रोल एस, तो वही आएगा। देखो बाय डिफॉल्ट उन्होंने 0 ही लिया ना। अब मुझे पता चल गया 3 पे एक इज है। अब अगला इज जानना है। स्टेटमेंट समझो मेरा, मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले मैंने फाइंड आउट किया ओनली इज, तो पहला वाला बता दिया, अगला नहीं बताया मेरे को उसने। अब मुझे अगला जानना है, तो पहले का पोजीशन मुझे पता चल गया। तो फर्स्ट वाले का पोजीशन क्या आया? 3 आया। 3 में 1 जोड़ दो, 4 हो जाएगा। वो इज स्किप हो जाएगा, तो मुझे अगला बताएगा। देखो
3 के बाद अगर मैंने यहाँ 4 डाला, 4 पे मेरे को 3 पे ईज मिल गया ना पहला, कंट्रोल एस किया, अब चेक करो देखो 18वें पे है, नो कैरेक्टर 18 तक ईज लिखा होगा ना आपने लाइन पढ़ो ना, ये देखो ये जो ईज है ना यहाँ तक 18वें पे है, 18 कैरेक्टर यहाँ अभी देखो ना कॉलन 25 स्पेस 4 है, स्पेस भी हाँ सर 18 पे एकदम करेक्ट है। वो इसके लिए तो मैं बता रहा हूँ कि अगर मल्टीपल इज, अब मुझे सेकेंड इज पता चल गया, थर्ड इज होगा तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा 19। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे रिप्लेस करना है, सेकेंड वाला इज रिप्लेस करना है, तो अब थोड़ा दिमाग लगाओ क्या करोगे, सारा जवाब है आपके पास। मुझे ई फाइंड का पता चल गया, कैसे फाइंड करना है, सिंपल है, फाइंड इज फर्स्ट इज जो है वो मेरे को पता चल गया, फिर उसमें 1 ऐड किया, 4 लिखा तो मुझे सेकंड इज पता चल गया, अभी 18 में 1 ऐड करूँगा तो 19, तो उसके अगले इज मुझे पता चलेगा, बराबर है। बेसिक साइड कैलकुलेशन है कि इस तरह से मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। अब मेरा टारगेट है कि मुझे ये वाला इज रिप्लेस करके वॉश करना है, फर्स्ट वाला नहीं करना है, यही था ना टारगेट मेरा। तो अब मैं क्या करूँ, बिल्कुल वो टाइटल जैसा ध्यान में रख के प्रोग्राम सोचो। और एक्सेल वेरिएबल बनाने का, हाँ बराबर, तो कर लो, जरा कर लो, ट्राई कर लो, चालू नहीं, इस पे ट्राई कर लो, दूसरे पे ट्राई कर लो। मेरे को अभी आपके पास फाइंड मिल गया है, मेरा बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। नहीं आएगा मैं करके दूंगा, थोड़ा ट्राई तो कर लो। 2 वेरिएबल आएंगे, नहीं होता है, मैं करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा सोच लो, मतलब आपकी सोचने की पावर मैं बढ़ाना चाहता हूँ बाबा। अच्छा ठीक है, टाइम नहीं है, 10:30 हो रहा है, सोचते कि मैं पावर करना बजाएगा। चलो मैं आप करो, मैं तब तक यहाँ लिख देता हूँ, आप करो मैं तब तक यहाँ लिख देता हूँ, लिखना ही है ना मुझे। पहला वाला ये तो था ना, तो ये लाइन तो मेरे काम की नहीं है।
इन्वर्टेड कॉमा 3 देखो प्रोग्राम मैंने लिख लिया हुआ है। ऐसा पढ़ा रहा हूँ जो मेरे पास ही नहीं है प्रोग्राम। क्या कठिन कैसे है? देखो ना, तर्क वितर्क करोगे तो आएगा ना। देखो आंसर भी आ गया, नहीं आया, पहला वाला बदल दिया, दोनों बदल दिया। ऊपर 18 भी आया। 18 आया ना। तो यहाँ पर क्या था हमारा फाइंड एंड रिप्लेस में 1 करेगा तो पहला अभी सर तक खुद नहीं आ रहा। मेरा पक्का नहीं आ रहा है तो मैं क्या बताऊँ? करो ना, ट्राई तो करोगे तभी होगा ना। 18 तो आ रहा है, पोजीशन मिल रहा है मुझे, बस वो बदलना है मुझे। ट्राई करके बोला है ना, रात तक भी गलत है। 18 तो आ रहा है ना। ये क्या करना है, एस पॉज एक ही होना है।
को नहीं मिल रहा है, जब आप आएगा अब तो आएगा, ट्राई करो देखो, बदल जा रहा है, दोनों बदल जा रहे हैं, मेरे पास सही नहीं हो, मैं तो ऐसे रैंडमली पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं लिखा है इसके अंदर, पता नहीं क्या लिखा है। फर्स्ट इसको छोड़ देना है और सेकंड इससे चालू करना है, ठीक है। अठारह की जगह उतना आना चाहिए 15। मतलब 18 बराबर है, पोजीशन हमको पोजीशन मिल चुका है, सेकंड इसका पोजीशन हमको मिल गया है, अब वो इस बदल के मुझे वहाँ पर क्या डालना है, वॉच डालना है, इस बदल के मुझे क्या डालना है, वॉच डालना है। तो वो तो सर वहाँ से भी इसके पहले जो कमांड बताए थे आप, हाँ यही वाला यहाँ से भी डाल सकते हैं नहीं अभी देखते हैं, मुझे ये देखना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं, नहीं आ रहा है मुझे, ट्राई करो, ये आपके लिए होमवर्क है, कल देखेंगे आप लोग, बस हुआ, नहीं होता रहेगा तो फिर प्रोग्राम डिजाइन करेंगे।